So tomorrow we're doing this problem. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे. न्यूमेरिकल्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इजी हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं. हमें एग्जाम्स में क्या लिखना होता है ये हमको पता होना चाहिए. सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई रिएक्शन है 2A दैट इज गिविंग यू प्रोडक्ट. मतलब अगर मेरा रिएक्शन है 2A, मतलब रिएक्टेंट है, इट इज गोइंग टू गिव मी प्रोडक्ट P. तो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4. तो इसका मतलब R1 क्या है. अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखूं गिवन, तो R1 इज इक्वल टू 0.5, R2 इज इक्वल टू 0.4. ठीक है, ये गिवन है और मेरे पास टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स. तो मैं डेल्टा टी लिख सकती हूँ, यानी कि वो जो टाइम स्पैन है दैट इज 10 मिनट्स. अब ये मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस. तो गिवन मैंने लिख दिया बेटा, तो मुझे इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, इसके बाद अब हम बिठाएंगे इस पे फॉर्मूला. रेट इज इक्वल टू, चूंकि ये 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, कल के क्लास में मैंने बताया था कि रेट जो होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है. तो हमारा रेट क्या होगा, हाफ डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और विथ अ माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है. तो हाफ विथ अ माइनस साइन डेल्टा ए, यानी कि चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5 और -0.4 क्या होगा, पॉइंट 0.1 ही होगा ना, 0.1. ये भी माइनस में. और हमारा जो डेल्टा टी था दैट इज 10. अब ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस. तो 0.1 डिवाइडेड बाई 20, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो क्या हो गया, 1/200. 1/200 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2 into 1/100, या 10⁻². 1/2 को क्या हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 into 10⁻², या यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 5 into 10⁻³ अब इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो कि आर यू एबल टू सॉल्व दिस. इट इज वेरी इजी, बट yes, if having any difficulty we can discuss it again. Take 3 to 4 minutes and try to solve this. सॉल्व हो रहा है या हैविंग एनी डिफिकल्टी.
ऐसे न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहला स्टेप लिखोगे गिवन एंड यू विल गेट हाफ मार्क्स। फिर सेकेंड स्टेप लिखोगे फॉर्मूला, अगेन इट विल कैरी हाफ मार्क्स। फिर ये थर्ड स्टेप है प्रोसेस, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं एंड दिस फाइनल रिजल्ट आल्सो कैरीज हाफ मार्क्स। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट गिवन एंड फॉर्मूला। इफ दिस इज डन, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आएंगे। तो अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं एक रिएक्शन जो ए मोल, स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल सी मोल्स ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी मोल्स ऑफ कैपिटल डी। अब मान लो ए बी में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो रेट अभी हम क्या लिखते थे, एवरेज रेट, रेट का एवरेज लिखते थे, राइट। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं कि हमारी रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है रेट एक्सप्रेशन। अभी तक जो हम देखते थे वो यहाँ पर जो लिखते थे, ये क्या लिखते थे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते थे रेट। तो ये रेट निकालने का फॉर्मूला होता था डेल्टा ए बाई डेल्टा टी या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ पर है रेट का एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा रिएक्शन किन किन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और उन रिएक्टेंट्स का पावर क्या होगा। ऐसा देखने से लगता है ना कि सपोज मैंने 3 मोल्स ऑफ ए लिया हो प्लस 2 मोल्स ऑफ बी लिया हो, सपोज दैट गिव्स यू 4 मोल्स ऑफ सी एंड 5 मोल्स ऑफ डी। तो ऐसा लगता है कि मेरा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए, ए का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर, बी का क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये और ये ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखे तो देखा कि ये ऐसे इसके पावर में नहीं आते, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रेट एक्सप्रेशन में ए का पावर 3 या बी का पावर 2 हो, वो जरूरी नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। सो इट कुड बी एक्स और वाई, ठीक है। ये और ये सेम हो जरूरी नहीं है, उसी तरीके से ये वाला और ये वाला नंबर सेम हो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा जो रेट का एक्सप्रेशन है वो ये कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स, ए का पावर स्मॉल ए नहीं, उसी तरीके से कैपिटल बी टू द पावर वाई, मतलब इट कुड बी एनीथिंग बट ये कोफिशिएंट्स नहीं होंगे। कह रहा है कि वेर components या exponents x and y may or may not be equal to stoichiometric coefficient a and b। कभी किसी रिएक्शन में बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो हमने मान लिया है भाई कि हमारा पावर x और y ही है। हो सकता है कभी x इज इक्वल टू a हो जाए एंड y इज इक्वल टू b हो जाए, बट नॉट नेसेसरीली। तो हमारा जो रेट है वो हमने मान लिया कि रेट हमारा जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, रेट को प्रोपोर्शनल कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, तो रेट इक्वेशन में जो कांस्टेंट आएगा वो होगा के, ये रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ए टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई, ये है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। और रेट क्या होता है, रेट की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है इसलिए माइनस साइन, इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, सॉरी ये y नहीं b है, b टू द पावर y। अब हमारा रेट का एक्सप्रेशन ऐसे होगा पावर्स में, इसको किसी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी होगी। यस, आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो कोई क्वेश्चन है मेरा 2NO प्लस O2 गिव्स यू 2NO2, तो आप रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के NO, NO का पावर कितना है ये हमको पता ही नहीं है, O2 का पावर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें नहीं पता। तो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन है वो कह रहा है NO का पावर 2 है और ऑक्सीजन का पावर 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज आती है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर हमारे रिएक्शन का रेट NO के 2 के पावर पे डिपेंडेंट है और ऑक्सीजन के 1 के पावर पे, तो हम यहाँ से एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में हम क्या करते हैं बेटा, इसको और ये जो 1 ऑक्सीजन है इसको ऐड नहीं करते हैं, हम रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स के ऊपर पावर है उसको ऐड करें।
हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ऑर्डर आएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि NO के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तो NO के रिस्पेक्ट में NO के ऊपर जो पावर है वो है, तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1। ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन है BrO3 5Br 6H दैट गिव्स 3Br एंड 3H2O। लेकिन हमारा जो रेट एक्सप्रेशन है वो कह रहा है कि के रेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के Br का पावर 1, ब्रोमीन का पावर 1 एंड हाइड्रोजन का पावर 2। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए ऑर्डर निकालो तो क्या करोगे? इस रेट एक्सप्रेशन में एक कंपोनेंट का पावर है 1 उसको लिख दिया, दूसरे कंपोनेंट का पावर है 1 उसको ऐड करो, तीसरे कंपोनेंट का पावर है 2 उस सबको ऐड करके निकला 4। अगर हमसे पूछा जाए कि BrO3 के रिस्पेक्ट में पावर सॉरी ऑर्डर क्या है, तो BrO3 का पावर है 1 तो उसका ऑर्डर भी 1 है। Br माइनस के रेस्पेक्ट में आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है, तो Br-1 के ऊपर पावर है 1 तो वही उसका ऑर्डर है। H प्लस के रेस्पेक्ट में पूछे तो H प्लस के ऊपर पावर है 2 तो वही H प्लस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है। लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 1 + 1 + 2 दैट इज 4। और ऑर्डर निकालने आएगा एग्जाम में। तो यही होता है ऑर्डर। ठीक है। रेट लॉ अगर ये है तो A के पावर अगर x है, B के पावर y है, तो हमारा टोटल ऑर्डर क्या हो गया? x + y। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? x। B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? y। तो हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हमको 0 1 2 देखना है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम इन जनरल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छा है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू रेट टू द पावर ए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। ये एन होता है हमारा ऑर्डर। अगर एन 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन की जगह पे 1 यानी कि हो गया फर्स्ट ऑर्डर। रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट के लिए हम क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स कट गए और यूनिट क्या रह गया? सेकेंड इनवर्स। तो ये याद रखना कि के की यूनिट सेकेंड इनवर्स में कब आती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की जो यूनिट है, कई बार हमें यूनिट से पकड़ना होता है कि कौन सा ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में है सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और समथिंग टू द पावर अगर 0 हो, यानी कि अगर ये 0 ऑर्डर होता तो क्या होता? हमारा जो ये रेट कांस्टेंट के है, ए टू द पावर क्या हो जाता है यहाँ पर? 0। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था, यस, अगर हम 0 ऑर्डर की बात करें, अगर हम 0 ऑर्डर की बात करें, 0 ऑर्डर में देखते हैं के की यूनिट क्या होती है। तो के रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर 0 ऑर्डर। अब अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला में हम ए का पावर लगा देंगे 2। अब फिर यूनिट बिठाओ। रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ए जो है कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, लेकिन इसका पावर है 2। ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स और ऊपर है और नीचे भी है, नीचे 2 बार है, 2 बार है मतलब मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स। स्क्वायर में है तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार से कट गया। अब हमारा एक्चुअल यूनिट क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर +1, या लीटर को आप सिर्फ लीटर में रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको जनरल फॉर्मूला आता है के का, तो कोई भी ऑर्डर अगर हमारे पास है तो उसकी यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं। अगर डिराइव नहीं करना तो याद कर जाना, क्योंकि हमसे 0 फर्स्ट और सेकंड तीनों में से किसी ऑर्डर की यूनिट आ सकती है। अगर जनरल फॉर्मूला याद है ना तो यू कैन डिराइव इट।
और सेकेंड इनवर्स किसका है, फर्स्ट ऑर्डर। ये थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए इसको याद रखना, और क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादा आते हैं। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करने की कोशिश करो, मैं एक बार बताती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट निकालो। रेट क्या होता है, सारे रेट इक्वेशन में पावर का सम। तो क्वेश्चन नंबर ए में पावर कितना है, ए के रिस्पेक्ट में पावर है हाफ और बी के रिस्पेक्ट में है 3/2। तो 2 का एलसीएम लो, 1 + 3 यानी कि क्या हो गया 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। बी में देखो, बी में हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर निकालने को कह रहा है ना, सारे पावर को जोड़ दो रेट इक्वेशन। कितना है 3/2 प्लस, यहाँ पे -1 है तो -1, 3/2 -1 क्या हो जाएगा। अब आप अगर एलसीएम लो इसका तो 3 - 2/2 यानी कि इट इज 1/2। इसको क्या कहेंगे हम, हाफ ऑर्डर, और इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर। अब इसको खुद से कैलकुलेट करके देखो कि आपसे होता है या नहीं। ये क्लियर है। तो अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी पे। हम ऑर्डर में क्या करते थे, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड नहीं करते थे, मगर मॉलिक्यूलरिटी में हम वही करेंगे। जैसे ये रिएक्शन है A+2B गिव्स यू C+D, A इज 1 मोल, B इज 2 मोल, तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3। तो ये रिएक्शन हो गया ट्राई मॉलिकुलर। तो इसीलिए ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी के बीच डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक रिएक्शन देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये ग्राफ देख के जाना कि रिएक्शन में अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है,
तो विथ टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, ये है रेट ऑफ इक्वेशन। और इंस्टेंटेनियस जैसे हम एवरेज रेट के लिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस के लिए लिखते हैं डी आर बाई डी टी। बाकी चीजें सेम है। इंस्टेंटेनियस मतलब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट लॉ का ग्राफ ऐसा होता है, याद रखना इस तरीके से। ये है कॉन्सेंट्रेशन, ये है टाइम, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे घट रहा है, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। इतना याद रखना क्योंकि आपको डेरिवेशन तो नहीं आएगा, ग्राफ का बस याद रखना कि कैसा दिखता है ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर में उल्टा है, फर्स्ट ऑर्डर में हमारा ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप यहाँ पर भी माइनस के है। अब एक टॉपिक है हाफ लाइफ। यूजुअली रिएक्शन अपने टाइम पे होता रहता है। सपोज मैंने ए लिया है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी। ए मैंने लिया है 100 ग्राम, लेकिन ए गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम 100 ग्राम टू 50 ग्राम इन 10 मिनट्स। तो इसका ये 10 मिनट्स हो गया हाफ लाइफ। दैट मीन्स कि वो टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट अपना आधा हो जाए, यानी कि half of the reactant gets consumed in the reaction, उसमें जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। यानी कि वो टाइम जो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को लगता है जिससे वो हाफ कंज्यूम हो जाए, ठीक है। हाफ लाइफ टी हाफ का एक फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2k। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएगा। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की का फॉर्मूला। उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ को कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यहाँ पे देखो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये रिएक्शन कांस्टेंट है, तो के क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस ये याद रखना फर्स्ट ऑर्डर का ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कहीं है ही नहीं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, हालांकि फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूलाज गिवन है। तो ये इतना कंटेंट था जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। Just a second. किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड हाउ यू कैन आंसर देम। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का जो फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें डेफिनेशंस आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट्स इट। न्यूमेरिकल में आपको अगर फॉर्मूला याद है तो यू कैन सॉल्व इजी न्यूमेरिकल्स, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ द रिएक्शन। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच डिफरेंस भी पूछा जाता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच डिफरेंस क्या है? ऑर्डर जो हो सकता है किसी रिएक्शन का, वो माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका सम कभी माइनस, जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। देन इस रिएक्शन में कह रहा है कि हमें ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, रेट लॉ लिखना है। तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो वो डिनोमिनेटर में आता है और यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ता है। देन अमोनिया, अमोनिया में क्या है, अमोनिया इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आप प्लस साइन लगाओगे। डी कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डी टी तो लिखेंगे ही, लेकिन ये जो 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो
डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इज द रेट लॉ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। देन एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी किसी रिएक्शन में लगता है रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में प्रोडक्ट में। दीज डेफिनेशंस यू विल बी लर्निंग। अब है किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ये। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर। अभी अभी मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का के की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर देखो के की यूनिट दी हुई है सेकेंड इनवर्स। इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है। देन अब दिया हुआ है कि फॉर अ रिएक्शन R to T, T half is observed to be independent of initial concentration। तो क्या होगा ऑर्डर? अभी हमने देखा था ना, T half was equal to 0.693 by K, है ना? तो वो कौन सा ऑर्डर था? फर्स्ट ऑर्डर था, जो मैंने आपको कहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। देन एक रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर का with respect to a reactant, पूछ रहा है how will the rate of reaction be affected in terms of concentration is double। अगर कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है यानी कि मेरा रेट क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर का है मतलब अगर मेरा रिएक्टेंट ए है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो मेरा रेट जो होगा वो क्या होगा? रेट विल बी इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर टू, क्योंकि ये कह रहा है सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो मेरा शुरू का रेट है R1, इट इज इक्वल टू के ए टू द पावर टू। अब ये कह रहा है कि क्या होगा रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमारा रिएक्टेंट डबल हो गया? तो देखो R2 विल बी इक्वल टू के तो सेम रहेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया यानी कि ये हो गया 2a का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू के इंटू 4a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू के, सॉरी 4 को बाहर कर दो, इंटू के ए स्क्वायर। तो के ए स्क्वायर है R1, इट इज इक्वल टू 4 इंटू R1, यानी कि ये 4 टाइम्स बढ़ गया। आई बात समझ में? अगर हमारा रिएक्टेंट ए था तो हमने रेट कांस्टेंट रेट कैसे निकाला? के ए टू द पावर टू, क्योंकि इट इज सेकेंड ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि हमने इस रिएक्टेंट के अमाउंट को डबल कर दिया तो ए बिकेम 2a, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो 2a मतलब 4a का स्क्वायर। तो 4 को बाहर करो तो क्या होता है? 4ka के ए स्क्वायर जो है वो तो R1 की वैल्यू है, तो 4 इंटू R1, तो इसका मतलब रेट हमारा कितने से बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ये क्लियर है? अब अगर कह रहा है कि रेट अगर हमारे कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर दें तो क्या होगा? R1 तो हमारा देखो के ए टू द पावर टू है। अब हम R3 देखते हैं बेटा। R3 क्या हो जाएगा? के, हमारा ए हाफ हो गया है, ए बाई टू टू द पावर टू, तो इट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर टू द पावर फोर, इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू के ए स्क्वायर। और के ए स्क्वायर क्या है? R1, तो इट इज 1/4 R1, तो यानी कि रेट क्या हो गया? 1/4 हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रही है या दोबारा बताऊं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फिर एग्जाम में। पहले हम इनिशियल रेट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर कॉन्सेंट्रेशन को जैसे चेंज करने बोला है वैसे चेंज करके देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। देख लो, समझ में आ जाए तो अच्छा है। आ गया समझ में?
देन कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइक सिंपल डेफिनेशन बेस्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो वन स्टेप में हो जाए। सेम रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, ये 1 1 मार्क्स के होंगे। आप डेफिनेशन लिख के ट्राई टू गिव एन एग्जांपल जिससे हमारा आंसर पूरा हो जाए। फिर एक क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आप लिख दोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ऑर्डर जो होता है वो होल नंबर, जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी होता है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है और इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन रेट लॉ। डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी दोनों का। अब ये एक न्यूमेरिकल है, सिंपल है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट मतलब के। तो गिवन क्या है हमको, के गिवन है। के इज इक्वल टू 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें हमारा जो फॉर्मूला था जीरो ऑर्डर के लिए, टी इज वॉज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा ए बाई के। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया हुआ है 0.1 से 0.075। तो डेल्टा ए कितना हो गया, 0.1 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाई के इज 0.0030। अब ऊपर सब्ट्रैक्ट करके देखो आप, 0.025 और नीचे क्या है 0.0030। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10⁻3, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻4। 10⁻3 को आप डिवाइड करो तो ऊपर रह गया 10, तो यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 30। फिर एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो इट इज 25/3। सो इट बिकम्स 8.3 सेकेंड्स। तो हमें बस फॉर्मूला याद होना, गिवन लिखोगे हाफ मार्क्स, फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क्स, फॉर्मूला पे डेटा बिठाया हाफ मार्क्स, और कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स। मान लो कि इतने के बाद आपसे नहीं हो रहा, फाइन, इतने के तो 1.5 ले लिया आपने। इसीलिए स्टेप्स लिखना जरूरी है। इस न्यूमेरिकल को आप एक बार देख लो, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। बहुत मुश्किल नहीं है ये न्यूमेरिकल, बट बेटा आपको बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे नहीं है फॉर्मूला। जो शीट दी है उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे घर पे भी, देन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन जो है रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसका डेफिनेशन। रेट कांस्टेंट जो है वो के है। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। ठीक है, रेट कांस्टेंट में मान लो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर, मान लो एक्स। ठीक है, तो अगर ये इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आर विल बी इक्वल टू के, यानी कि अगर हमारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो रेट और के की वैल्यू बराबर होगी। रीज्वाइन कर लेना, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, इट विल मेक इजियर, आपके एग्जाम के लिए वो इजी हो जाएगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं एंड विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। अगेन, रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट।
हाउ इज द रेट रिएक्शन अफेक्टेड अगर कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दे। ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर में बनाया है कि कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया। इनिशियली रेट था हमारा के ए स्क्वायर R1,